हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 से जो मैथ है उसके पहले चैप्टर को देखते हैं। ये है परिमेय संख्याएं और अभ्यास 1A से हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये बता दें आपको कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है जो हम गिनती पढ़ते हैं, जितने भी अंक आते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं और जितने भिन्न हैं ये भी सभी परिमेय संख्याएं हों, ये भी सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। जितने भिन्न हम पढ़ते हैं, बटा में जो भी पढ़ते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। और जीरो भी एक परिमेय संख्या, हम सभी जानते हैं कि जीरो के बटा 1 लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। सभी परिमेय संख्याएं जो हैं भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न जो है वो परिमेय संख्या होती है। अब इस परिमेय संख्या को और थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे के लिए, जैसे x अपान y है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? अंश। हम सभी जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? हर। तो जिस भिन्न का हर ये जीरो नहीं हो सके, जीरो ना हो, वही जो भिन्न होगा वही परिमेय संख्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि उसके हर को हमें कभी भिन्न में जीरो नहीं करना होगा, भिन्न में कभी भी उसके हर को जीरो नहीं होने देना होगा, तभी तो वो परिमेय संख्या होगी। क्योंकि जो x का मान है अंश का वो कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 कितना भी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु जो y है वो =not 0, ये y 0 कभी नहीं हो सकता अगर परिमेय संख्या उसे बनानी है तो इसमें y कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्याओं के बारे में चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इतना तो जानना ज़रूरी है। हमने क्या सीखा? अभी तक हमने बताया कि जितने भी भिन्न होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी के बटा 1 लिखा जा सकता है। और जैसे कि हमारे पूर्वज कहा करते थे, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ईश्वर होता है। और ईश्वर कितना है? केवल एक। हजारों ईश्वर नहीं होते, एक ही ईश्वर है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। यानी हम कुछ भी लिख दें, यहाँ अगर 2 लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2/1 है, ये छिपा हुआ है। तो इस 2 का कोई वो नहीं था मालिक, लेकिन एक है। कौन है वो? वही ईश्वर है जो सबके लिए होता है। यहाँ हम कुछ भी लिख दें, मान लो यहाँ पे 504 लिख दिया, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, फिर भी ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटा 1 लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 0 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी और ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में परिमेय संख्या, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, अब आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल सबसे पहले हम शुरू करते हैं। उसमें बताया गया है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला सवाल लिखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को, यहाँ संख्या दी गई है -7, 11, फिर कामा 27, फिर कामा -45, फिर कामा 71। तो जितनी भी यहाँ संख्या दी गई है इनको हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए
कहा गया है कि इसके हर को 1 करना है, तो कोई बात नहीं, हम सबके बटा 1 करते चले जाते हैं। -7/1, 11/1, कामा लगाते चले जाएंगे। ये क्या बन जा रही है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसको हम इस तरह लिखते चले जाएंगे, 27/1, कामा -45/1, फिर कामा 71/1। हमारा सभी का हर 1 हो गया और यह परिमेय संख्या बन गई। दूसरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए, को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, जिसका अंश है, जिसका अंश है।